हमर जाग जाए जा हमरो उमर तोहरे के लग जाए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ कुणाल फ्रॉम स्ट्रीमिंग ड्यू एंड आज हम बात करेंगे राइज एंड फॉल में पवन सिंह जी का कैसा रहा पहला हफ्ता। अब बात करने के लिए तो बहुत कुछ है इस पे, पर बात करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो थॉट्स हैं, जो बातें मैं बोलने वाला हूँ, ये एक ऐसा बंदा बोले जो भोजपुरी इंडस्ट्री को ज़्यादा फॉलो नहीं करता ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि मैं दिल्ली में पला बड़ा हूँ और मतलब यहाँ पे हाँ हमें पता है कि भोजपुरी में एक नाम है पवन सिंह, कितना बड़ा नाम है उसका हमें आइडिया नहीं रहा। अब हमें जो है मुँह में इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि मेरे आसपास काफ़ी बिहार के लोग रहते हैं, तो एक दिल्ली वाला बिहारी बोल सकता है, हरियाणी बोल सकता है, पंजाबी बोल सकता है, ये एक बेसिक वर्ड। तो बात करते हैं कि कैसा रहा उनका अब तक की जर्नी। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूँगा बहुत आसान रही, बहुत सिंपल रही। वो थोड़ा कोशिश करे भी घुलने फिरने की और काफ़ी हद तक शांत रहता है। तो जो जब वो आते हैं सब उनको भैया भैया करके बुलाते हैं। मेरे को लगा कि हाँ भी एज के चक्कर में बुलाते होंगे कि हाँ भाई एज बड़ा है, क्योंकि कीकू सब भैया कीकू भैया कीकू भैया कीकू भाई करके बुला रहे थे। देन मैं देखता हूँ कि मोस्टली जो पवन सिंह है वो शांति बैठा हर एक स्टेटमेंट पे, वो ज़्यादा बोल ही नहीं रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो वो बस बैठा है ऐसे मुंह बना के, फिर जो भी भीड़ चाल चल रही है, जो भी कह रहा है कि हाँ ठीक है, वो ये सब कर दे रहा है। देन वो नयनदीप को स्टेटमेंट देता है, दो स्टेटमेंट। कि पहली जो थी कि पवन अगर तुम सब 5 घंटा भी चिल्लाते हो ना और मैं आके 30 सेकंड भी शांति से बैठो तो 30 सेकंड का टीआरपी ज़्यादा आएगा, क्योंकि वहाँ पे पवन सिंह बैठा है। और एक और था जो बहुत फेमस हुआ, तो उसका मैं पूरा डायलॉग नहीं बोलूँगा। तो उसमें ये था कि हाँ भाई पवन सिंह जब तक शांत है, पर अगर पवन सिंह अपनी पे आ गया तो सबकी डैश 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 बी। तो जब ये स्टेटमेंट आई तो मैंने सोचा कि भाई ऐसे क्या चीज़ है पवन सिंह ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैंने सोचा कि मैं इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च की जाए, फिर मैंने इसको थोड़ी यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखे तो समझ आया कि हाँ भाई कोई मतलब एवरेज सिंगर तो नहीं है, ये मतलब काफ़ी बड़ा नाम है। देन मेरे कुछ दोस्त भी बिहार से, तो मैंने उनसे भी पूछा कि हाँ भाई क्या पवन सिंह का कितना क्रेज़ है। तो उन्होंने बताया कि भाई जितना भोजपुरी बेल्ट है ना अपना, जितना, क्योंकि यूपी पूर्वांचल साइड जो है वहाँ पे भोजपुरी बोलते हैं। तो कह रहे वो यूपी का वो वाला साइड और अपना बिहार में बहुत तगड़ा क्रेज़ है पवन का। तो मेरा अगला क्वेश्चन उस बंदे से ये था कि अगर पवन सिंह कुछ गलती कर दे, तो एग्जाम्पल है नहीं कि कोई फ्रॉड कर दे या कुछ भी कर दे, तो सरकार को कितना मुश्किल होगा उसके उसकी जेल के पीछे पहुंचाना। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो है ना कैंडो बंदे क्रेज से काफ़ी चीज़ें मैटर करती है। तो मैंने कहा ऑडियंस कितना सरकार के अब अगेंस्ट जा सकता है कि क्या बिहार के तख्ता प्लेट भी हो सकता है। तो उस बंदे ने कहा था कि हाँ भाई पवन सिंह का जो क्रेज है वो बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड है, कि अगर कुछ ऐसा होता है कि अगर थोड़ा सा भी डाइसी रहा केस में कि हाँ कुछ ऐसा फ्रॉड हुआ जिसके अंदर पवन सिंह का प्रॉपर प्रूफ नहीं कर पा रही सरकार, तो भूल जाओ कि आप उसे जेल तक ले जा सकते हो। इतना क्रेज है उस बंदे का। तो यहाँ से मुझे समझ आता है कि कोई एरे गैरे तो नहीं है। देन मैंने उनके काफ़ी इंटरव्यूज़ वगैरह देखे रिसेंटली, जो लखनऊ वाला जो इंसिडेंट हुआ तो वो भी मैंने देखा। तो मैंने देखा कि हाँ इस बंदे की फैन फॉलोइंग सच में बहुत तगड़ी है। देन हम बात, तो यहाँ से हाँ ये तो समझ आ जाता है कि हाँ ये फ़ैन फॉलोइंग है, तो अगर आपको पवन सिंह को हराना है तो आप इन अंदर ही मतलब कि कोई ना कोई खेल खेलना पड़ेगा। बाहर आप वोटिंग से तो नहीं हरा सकते, भूल जाओ कि आप वोटिंग से उसे हराओगे। अब बात करते हैं गेम कैसा चल रहा है, तो गेम जो है उनका, मुझे गेम एंड हाउस से बाद में दूंगा आया। तो पहले तो वो बहुत ही ज़्यादा शांत थे, ज़्यादा बोल नहीं रहे थे। एक तो उन्होंने आहाना के आसपास थोड़ी टिप्पणी करी थी, वो मैं थोड़ा कंटेस्टेंट के साथ वाले में बात करूँगा। वीकेंड पे उन्होंने थोड़ा बहुत फ्रंट फुट पे आके खेला, जहाँ पे नूरी को भी उन्होंने कहा कि आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक बंदा बीन बजा रहा है और साथ बाकी सारे उनके पीछे पीछे ऐसे ऐसे डोल रहे हैं। देन वो साथ साथ में उनके जो परफॉर्मेंसेज रहे हैं, आई गेस 3 परफॉर्मेंस उन्होंने दिए हैं, और साथ साथ में कीकू भाई भी पवन की एक्टिंग करते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगा था। तो टोटल 4, मतलब वीकेंड जो तो पूरा था वो तो पूरा पवन सिंह के ऊपर ही था। तो बात करते हैं कि जो पवन सिंह है वो कंटेस्टेंट्स के साथ कैसे हैं। तो हमारे 15 कंटेस्टेंट्स हैं, उनमें से मैं सबके बारे में तो बात नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाओगे। किस किस के साथ पवन सिंह की अब तक इंटरेक्शन नहीं है, मैं उसी के बेस पे इन सबका करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो इंटरेक्शन होती है उनकी आकृति के साथ होती है, जिनको वो प्रॉमिस कर देते हैं कि हाँ भाई मैं तुम्हें मूवी में काम कराऊंगा। और आकृति भी लखनऊ से हैं, तो पवन सिंह भी मोस्टली लखनऊ के साइड ये थोड़ा वो करते हैं। तो ये पता चलता है कि हाँ भाई उनका यहाँ पे भी हमें एक आइडिया लग जाता है कि उनका वो है दबदबा है, लाइक सलमान खान की, हाँ भाई मूवी चाहिए मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। वो वाला रोल है उनका अपना बिहार साइड में। बिहार का सलमान बोल सकते हो, पर मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि उनकी अपनी एक आइडेंटिटी है जो है पावर स्टार पवन सिंह। तो आकृति के साथ वो बहुत ही अच्छे से एक टास्क में भी हमने देखा कि आकृति और वो एक साथ वो मेज़ में से जाके बुल्ले में से डायमंड्स कलेक्ट कर देते, जिसमें इन दोनों ने मिलकर 22 किए। वहाँ पे पवन सिंह सबसे पहली बार मुझे सबसे ज़्यादा बोलते हुए दिखे और थके हुए दिखे, जिसमें वो कहता है यार हमें आज पता चला गेम ऐसे खेला जाता है ये वो। देन वहाँ पे भी हम देखते हैं कि वो आकृति उनको बोलती है कि पवन जी आई लव यू, जिसमें वो कहते हैं गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मुझे जो भी मतलब भाजों की कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है वो अब तक यहाँ पे अंदर उनके कैरेक्टर पे दिखा नहीं है।
तो मे भी मुझे ऐसा लगता है कि ये तो खैर बाहर का हुआ, बट स्टिल मैं बोल देता हूँ कि मुझे ऐसे अब तक लगा ही नहीं कि वो बंदा ऐसा कुछ कर रहा है। देन वो दूसरा उनकी सबसे ज़्यादा जो बातचीत होती है वो होती है नयनदीप से, उसके साथ भी वो बहुत अच्छे से भाई की तरह रहते हैं, बेटा बेटा करके बात करते हैं। तो मुझे नहीं समझ रहा उनके खिलाफ एक पॉइंट एक मतलब एक सेट ऑफ ग्रुप है जो बहुत ज़्यादा हेटेड रखता है, वो क्यों रख रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। एज ए न्यूट्रल बंदा बोल रहा हूँ मैं, या तो कोई आके मुझे समझाओ, ओपन है कमेंट सेक्शन, आराम से आके बताओ कि भाई उसने ये गलती कर रखी है। मैंने अब तक जो वीडियोस देखी हैं उनमें मेरे को कुछ खास बुराई दिखी नहीं। हाँ, कुछ एलिगेशन जो लगे हुए थे, बट एक स्टार के ऊपर हमेशा एलिगेशंस मिलते हैं आपको, उनको अब तक प्रूव किसी ने किया नहीं है। देन उसके अलावा उन्होंने और किससे सबसे ज़्यादा बातें करी हैं? हाँ, अहाना से ज़रूर वो चिढ़े रहते हैं कि हाँ भाई इतना अंग्रेजी बोलती है, करती है। इवन हम अगर वीकेंड वाले शो में देखें तो जब कीकू पवन की एक्टिंग कर रहा था, वो कहता है ये पकड़ो लंदन की टिकट, जाके किसी मार्क जैकब से बात करो, हमसे मत करो जितनी इंग्लिश आप बोलती हो। तो दिखता है कि हाँ भाई वो अपने क्लियर रहते हैं और इवन अहाना को भी पता है कि हाँ भाई पवन पवन जी को मैं कुछ खास पसंद हूँ नहीं। तो जिससे ये तो समझ आता है कि बंदा जो है वो दिख रहा है लोगों को। अब बात करते हैं गेम एनालिसिस की कि गेम कैसा खेलना है पवन सिंह। तो गेम जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में वो इतना बोले नहीं, तो मेरे को लग भी रहा था कि हाँ, अब ये कुछ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं सोचा था कि आपने इतनी बड़ी हाइप के साथ एक बंदे को बुला रखा तो कुछ तो बोला होगा, ये बोलना होगा। तो बट अब आते-आते उन्होंने काफ़ी, अब गेम उनका शुरू हो चुका है। अगर आपने अरबाज़ की एक औरों की बातें सुनी होंगी तो उन्होंने पवन सिंह को सिर्फ़ इसलिए रखा था पेंट हाउस में कि कल को मौका आएगा फ़ॉल कराने का तो हम पवन को फ़ॉल कराएँगे। बट लेट मी टेल यू, पवन सिंह इतना जल्दी फ़ॉल होने वाले बंदों में से नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आपकी कुछ भी ऑब्जर्वेशन हो आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं कमेंट्स पढ़ने के लिए वेला बैठा हूँ। तो पवन सिंह जी जो हैं वो अपना फाइनलिस्ट है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं न कहीं टॉप 3 या टॉप 4 जो भी इनका होगा, क्योंकि पहला सीज़न हमें पता नहीं कि इनका फाइनलिस्ट क्या फाइनल राउंड कैसे होने वाला है। बट 1 हफ्ते से ये पता चल गया कि टीआरपी को बहुत ज़्यादा जोड़ रहा है ये बंदा, तो ये बंदा एनी हाउ फाइनल में तो जाने वाला ही है। इन्हें कोई नहीं रोक सकता फाइनल में जाने से। आपके इनके ऊपर क्या थॉट्स हैं, आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको क्या लगता है कि पवन सिंह जी फाइनल में जाएँगे या नहीं जाएँगे? ये सब आप हमें बताइएगा और साथ-साथ में मुझे ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो आप किस राइज़ एंड फॉल के कंटेस्टेंट की देखना चाह रहे हैं, और अगर कुछ इम्प्रोवाइज़ेशन आप चाह रहे हो कि मेरे को कुछ और एक्स्ट्रा कि हाँ भाई कुछ नेटवर्क ये सब कुछ और ऐड करना हो पवन जी का, या किसी भी और एक्स्ट्रा कंटेस्टेंट के बारे में जो मैं बात करने वाला हूँ, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाते-जाते अपने राय दे के जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्ट्रीमिंग ड्यू को। मिलते हैं, बाय।